नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज के जो हम सेशन में ये हमारा साइंस का सीरीज है। साइंस सीरीज में ये फर्स्ट पार्ट है, उसमें हम लाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैथ का जो सीरीज है वो डायनेमिक एजुकेशन पे मैं ऑलरेडी सारे चैप्टर पढ़ा चुके हैं विद क्वेश्चंस। तो ज़रूर आप, और मैंने बोर्ड मैथ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है। आप उस पर जाके सर्च कर सकते हैं, आपको कंप्लीट वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। लगभग 90% वीडियो चले गए हैं, अपलोड हो चुका है, और कुछ 10% है जो शेड्यूल्ड में है, वो आपको डे बाय डे एक एक मिलते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक पे आते हैं, लाइट। अब देखो, लाइट का जो डेफिनेशन यदि मैं पूछूँ, हाँ, ये जो आज का जो सेशन है वो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके हिस्ट्री में, क्योंकि लाइट एक अपने आप में जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके हिस्ट्री पे ही बात करें तो वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इसमें वास्ट कॉन्सेप्ट हैं और इसके रिसर्च जो हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। तो वो हम इतना तो कंप्लीट यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे इस लेवल पे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम आज एक ब्रीफ हिस्ट्री, मतलब एक ओवरव्यू देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट मेनली जो मेन साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम देखेंगे। अब उन मेन साइंटिस्ट में हम न्यूटन और क्रिस्टियन हाइजेंस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो, लाइट क्या होता है? जैसा कि डेफिनेशन आप देख रहे हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपोगेट वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया। क्या मैं यदि लाइट का डेफिनेशन सिर्फ इतना पढ़ लें इससे लाइट समझ में आ जाएगा? नहीं, हमें इसके तह तक जाना होगा, हमें इसके डिटेल तक जाना होगा कि आखिर लाइट है क्या। सिर्फ एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी किस टाइप का एनर्जी है? क्या एक मैकेनिकल एनर्जी है? क्या एक पोटेंशियल एनर्जी है? क्या एक काइनेटिक एनर्जी है? किस टाइप का एनर्जी है, ठीक है। तो ये हम आने वाले क्लास में पढ़ेंगे। और आज जो हम इसका पढ़ेंगे, इसके नेचर के बारे में, लाइट का नेचर कैसा है। यदि ये ट्रांसफर यदि एक एनर्जी है और ये एनर्जी ये प्रोपोगेट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहा है, तो किस नेचर से करता है ये, ठीक है। तो यदि मैं आपको इसके हिस्ट्री के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको वेव समझा देता हूं। वेव के बारे में ओवरव्यू तो आपको पता होगा कि वेव क्या होता है, बट मैं फिर भी आपको वेव के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, वेव क्या होता है? वेव एक डिस्टर्बेंस, एक मोशन है। किसमें? स्पेस के अंदर एक मोशन है। अब ये एक मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी ये कोई स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को यदि मैं इसको इस तरफ यहाँ से डिस्टर्बेंस देता हूँ, तो ये इस टाइप का क्या बनाता है? इस टाइप का मोशन बनाता है। इस टाइप का क्या बनाता है? ये एक शेप बनाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? वेव, ठीक है। अब वेव के कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको पता होगा। वेवलेंथ होता है दो, ये जो होता है ये क्रेस्ट, और इसके ये वेवलेंथ होता है, ठीक है। और ये इसको ये जो अपर पार्ट होता है जो पॉजिटिव में होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसे टर्फ बोलते हैं। तो ये क्रेस्ट, ये टर्फ, इसमें भी एनर्जी होता है, इसमें भी एनर्जी होता है। ये एनर्जी पॉजिटिव में मैक्सिमम है, ये निगेटिव में मैक्सिमम है, और यहाँ क्या होता है? जीरो होता है। तो ये एक वेव होता है, वेव का नेचर है, ठीक है। वेव इस तरह से, बाकी मैं और अभी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको। और ये दो टाइप का होता है, मैकेनिकल वेव होता है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव का मतलब यदि आप जो इसको मटेरियल का जरूरत पड़ता है, इसको प्रोपोगेशन के लिए मटेरियल का जरूरत पड़ता है। जैसे यहाँ पे रस्सी था, रस्सी को प्रोपोगेट किया तो ये रस्सी, ये पार्टिकल यहाँ था, कुछ टाइम के बाद ये क्या होगा? ये प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है। सो इस तरह से ये मटेरियल का जरूरत हुआ। लेकिन नॉन मैकेनिकल वेव में मटेरियल का जरूरत नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पेस के पॉइंट का डिस्टर्बेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस के पॉइंट का। जैसे मैं अभी साउंड बोल रहा हूँ, मैं अभी यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये साउंड क्या हो रहा है? प्रोपोगेट होके जा रहा है। अब इसमें मटेरियल कहाँ जा रहा है? इसमें मटेरियल तो नहीं जा रहा ना, इसमें तो बस एयर को क्या कर रहा है? डिस्टर्बेंस करते हुए जा रहा है ये, ठीक है। तो ये इस टाइप के बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। तो लाइट भी क्या है? एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है। इसमें जो है, इसमें मटेरियल का जरूरत नहीं पड़ता है, जैसे कोई मीडियम का जरूरत नहीं पड़ सकता है। कुल मिला के ये कहें कि आपको इसमें मीडियम का जरूरत पड़ता है, इसमें मीडियम का नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव को हमने समझा। अब आते हैं, देखो, अब लाइट पे आते हैं कि लाइट किस टाइप का वेव है और कैसे प्रोपोगेट करता है। तो देखो, लाइट का जो न्यूटन के हिसाब से यदि हम देखें, तो न्यूटन के हिसाब से ये प्रोपोगेट करता था स्ट्रेट लाइन में। न्यूटन के हिसाब से कैसे प्रोपोगेट करता है? स्ट्रेट लाइन में। अब
अब ये एक एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है, तो इसका ट्रांसफर हो रहा है। अब एनर्जी का ट्रांसफर करने के लिए देखो मैकेनिक्स में हमने, मैकेनिक्स जो है, मैकेनिक्स जिसमें हम फोर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो मैकेनिक्स में हमने क्या देखा है, मैकेनिक्स में हमने एनर्जी का ट्रांसफर बहुत इजीली तरीके से समझा है। कैसे? जैसे मैं एक तीर धनुष लिया, तीर धनुष जानते हो, ठीक है। अब आपने उसको टाइट किया रस्सी को और उस पर चढ़ाया, अब उसमें आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने से जब उसको आपने छोड़ा तो यहाँ से क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुआ, एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, और अपने टारगेट को हिट कर दिया। टारगेट को हिट कर दिया मतलब ये एनर्जी का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। अभी आपने तीर में एनर्जी, धनुष में आपने एनर्जी पोटेंशियल दिया और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। सो जो इस ये तो हमने मैकेनिक्स में देखा था। क्यों? मैकेनिक्स में हमें इजीली समझ में आ रहा था एनर्जी का ट्रांसफर, क्योंकि हमें दिख रहा था, हमें क्या हो रहा था, दिख रहा था। लेकिन जब हम आते हैं वेव के अंदर आते हैं हम, जिसे हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है, रे नेचर, ठीक, इसको लाइट में क्या बोलते हैं, रे नेचर। मतलब यही कॉन्सेप्ट को, सेम मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट को, अब देखो न्यूटन साहब ने, तो आप जानते हो न्यूटन साहब मैकेनिक्स के फील्ड में, ठीक है, खास करके मोशन और मैकेनिक्स वाला जो पार्ट है उनमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो वो हर चीज़ को किस टाइप से आकलन करते थे, वो फोर्स और वही पार्टिकल से ही उसको दर्शाना चाहते थे, डिफाइन करना चाहते थे। तो उन्हें मैकेनिक्स में ये चीज़ तो जानते थे, मैकेनिक्स में उन्होंने ये चीज़ डिफाइन किया था कि एनर्जी का ट्रांसफर एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है और एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो हमने कौन सा बताया था, यहाँ पे आपने एनर्जी को रस्सी को डिस्टर्ब किया, ये एनर्जी क्या हुआ, ट्रांसफर्ड हो गया, ठीक। तो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हमने देखा था मैकेनिक्स में, और यही सेम कॉन्सेप्ट को न्यूटन साहब ने इसमें लगा दिया कि इन्हें बोला कि लाइट क्या है, लाइट एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है, कलेक्शन ऑफ क्या है, पार्टिकल है। और इस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल में एक एक पार्टिकल को यदि देखें तो उन्होंने उसका नाम दिया था टाइनी पार्टिकल, ठीक है। कहीं टीनी या टाइनी ऐसा बोलते हैं। टाइनी का मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब बहुत ही छोटा, और उसका नाम दिया था, टेक्निकल टर्म था कॉर्पस्कल्स, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जिस तरह से स्ट्रेट लाइन में एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसी तरह से लाइट भी प्रोपोगेट करता है। समझ में आया? जैसे बुलेट छोड़ते हो, बुलेट क्या होता है, बुलेट से आप यहाँ पे पहले बंदूक में एनर्जी है, फिर आपने जो ट्रिगर दबाया तो बुलेट जाकर क्या करता है, टारगेट को फिक्स करता है। तो ये कैसा मोशन हुआ, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो इसी तरह से उन्होंने लाइट को बोला कि भैया लाइट वहाँ पे, यहाँ पे लाइट आ रही है, यहाँ से लाइट ऑन है, तो ये लाइट कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है, ठीक है। क्या कैसे आ रही है, एक पार्टिकल दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए आ रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तो ये तो न्यूटन साहब का कहना था। तो उस टाइम पे न्यूटन साहब ने बहुत, आप जानते हो न्यूटन साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर में, ठीक है। मोशन, प्लेनेट ऑफ मोशन, तो उनका ओहदा भी बहुत ज़्यादा था, ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट कहलाते थे, ग्रेट महान साइंटिस्ट थे। उनका बात कौन नहीं मानता, सब माने। और सबने पढ़ा कि लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, ठीक है। लाइट कैसा प्रोपोगेट करता है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। एक सेकेंड। और इसी नेचर को उनने किस में लगा दिया, लाइट के अंदर लगा दिया, लाइट में, कि भैया जैसे स्ट्रेट लाइन में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इसी प्रकार से लाइट में जो एनर्जी होता है वो भी कैसे प्रोपोगेट करता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में प्रोपोगेट करता है, ठीक है। तो और इन्होंने एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कैसे किया था, तो बोला देखो ये 3 कार्डबोर्ड है, ये उन्होंने 3 कार्डबोर्ड लिया, ऐसे, ये ऐसे पैरेलल है, आप ऐसे समझना, ये तीनों में ऐसे यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ से लाइट उन्हें पास कराया। तो जब आप जैसे ये मान लो ये 3 ऐसे 3 हमने रख दिया और इसमें होल कर दिया, तो उन्हें बोला कि देखो भैया जब आप यहाँ से लाइट दे रहे हो तो ये होल से पास होके उधर जा रहा है, जाएगा, बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है। बोला कि इस कार्डबोर्ड को किसी को भी एक को डिस्टर्ब कर दो, लाइट नहीं जाएगी। तो डेट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि ये लाइट कैसे जा रही है, कैसे प्रोपोगेट करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है। तो सबने मान लिया, भाई ठीक है, न्यूटन साहब बोल रहे हैं तो अच्छी बात है, और मान किया। और इसी फेनोमेनन को देखते हुए न्यूटन बाबा ने क्या किया, रिफ्रैक्शन ये सबको डिफाइन कर दिया। रिफ्रैक्शन को कैसे डिफाइन किया, उन्होंने बोला कि देखो ये जो पार्टिकल है, जो टाइनी पार्टिकल का जो हमने बात किया, जिसको कॉर्पस्कल्स बोलते हैं, उनने कॉर्पस्कल्स को बोला था कि ये एक इलास्टिक होता है। कैसा होता है, इलास्टिक पार्टिकल होता है,
इलास्टिक पार्टिकल होता है। अब इलास्टिक पार्टिकल है तो भैया इसका मतलब इलास्टिसिटी है इसमें, यदि इसको दबाओगे तो फिर वो थोड़ा देर के बाद क्या करेगा, वो अपने शेप में रिगेन कर लेगा। तो जैसे उन्होंने बोला कि जैसे बॉल होता है, बॉल को जब आप ज़मीन पे पटकते हो तो वो वापस क्या होता है, आपके ऊपर की ओर आता है। तो इसी तरह से उन्होंने क्या बोला कि लाइट भी क्या है, लाइट भी इसी प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। और बोला कि यदि कोई प्लेन सरफेस है, यदि कोई जैसे आप प्लेन सरफेस पे बॉल मारते हो तो सीधा आता है, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने कोई भी एक बोला कि चमकील जो यदि एक समतल है, ये प्लेन फिगर है, ठीक है, उस पर यदि लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उन्होंने रिफ्लेक्ट किया, बट उन्होंने रिफ्लेक्शन में थोड़ी बहुत उनका जो डेफिनेशन था वो मैच नहीं कर पा रहा था। उनको भी एहसास हो रहा था कि इसमें मतलब ये जो हमने थ्योरी दिया है उसमें कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत दिखते हैं, जिसके कारण वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। बाकी जो फेनोमेनन को एक्सप्लेन करना था उसमें प्रॉब्लम आ रहा था, डिफिकल्टी आ रहा था, ठीक है। ये चीज़ उनको भी पता था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। न्यूटन साहब उस टाइम पे महान साइंटिस्ट थे, तो उनका बात मानना मजबूरी था हमारे लिए। लेकिन अब जब देखो, ये तो न्यूटन साहब का हो गया थ्योरी। अब आते हैं एक डच साइंटिस्ट, डच बोलते हैं, नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको डच बोला जाता है, क्रिश्चियन हाइजेन, ठीक है। तो ये ओवरव्यू करो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। सो इसके बाद हम पढ़ते हैं हाइजेंस बाबा को, ठीक है। तो हाइजेन साहब क्या थे, हाइजेन साहब क्या बोल रहे थे, 1675 के आसपास में इन्होंने ये प्रपोजल दिया। इन्हें बोला कि हम स्ट्रेट लाइन में लाइट जाती है, इससे हम वाकिफ़ नहीं हैं, उन्होंने अपना ही थ्योरी बनाने लग गए। और उन्होंने कैसे दिया, उन्होंने बोला एक्सप्लेन, उनका जो एक्सप्लेनेशन था, उन्होंने बोला कि जिस तरह से ये मान लो तालाब है, ठीक है। इस तालाब के एक पार्टिकल यहाँ पे होता है, जब आप इसमें पत्थर फेंकते हो, जब आपने इसको पत्थर फेंका बीच में, तो जब आप पत्थर फेंकते हो तो क्या होता है, जब आप पत्थर फेंकते हो, ये तालाब है, इस पर आपने पत्थर फेंका, तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे पत्थर गिरता है, जिस पानी पे, उसको क्या करता है, कंप्रेस करता है। पहले क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है, फिर ड्यू टू इलास्टिसिटी वाटर में क्या होता है, इलास्टिसिटी होता है। तो इलास्टिसिटी के कारण क्या करता है, उस पत्थर को दोबारा से वो ऊपर की ओर फेंकता है, दोबारा से क्या करता है, ऊपर की ओर। पहले ये पत्थर को कंप्रेस हुआ, फिर ये ऊपर की ओर इसको फेंका। तो ये ऊपर फेंकने से क्या होता है कि जैसे ही उसके बाद जैसे ही ये पत्थर को कंप्रेस किया और ये फिर एक्सपांड हुआ, तो इसी बीच में क्या होता है, वो एनर्जी का क्या होता है, प्रोपगेशन करता है। मतलब यहाँ पे पत्थर आया तो आपने ये फेनोमेनन देखा भी होगा, ऐसे सर्कल बनता है, ऐसे ऐसे करके क्या करता है, ऐसे वेव फैल जाता है, ऐसे वेव क्या होता है, फैलता है सर्कुलर पार्ट में। फिर एक ये वाला जो लेयर होता है, ये कंप्लीट जो लेयर होता है, ये नेक्स्ट वाले लेयर को डिस्टर्ब करता है, वो भी एक वेव बन जाता है, और ये भी एक ऐसे ऐसे करके क्या होता है, वेव बन जाता है। जब आप ये वो लोग ज़्यादा देखे होंगे जो समुद्र वगैरह या नहर नदी के किनारे खड़े होंगे, तो उन्होंने ये फेनोमेनन ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो आप इसको क्या बोलते हो, आप इसको बोलते हो लहर। क्या बोलते हैं, नदी या नहर का क्या होता है, लहर आपके तरफ आ रही है, तो जब आप इसको साइड से देखते हो, ये तो अभी क्या है, ऊपर से देख रहा हूँ मैं, ऐसे करके देख रहा हूँ ऊपर से जब देखोगे तो ये सर्कल ऐसे नजर आएगा, ठीक है। आप ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं बाल्टी वगैरह में पानी भी मारते हो, कोई पॉइंट ऐसे फेंकते हो तो कैसे होता है, ये सर्कल की तरफ फैलता है। लेकिन जब इसको साइड से देखते हो, यदि कोई बंदा ऐसे साइड से देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि ये वेव कैसे हो रहा है, ऐसे ऐसे चल के आ रहा है, ऐसे चल के आ रहा है। मतलब ये पार्टिकल उठा हुआ नजर आएगा यहाँ पे, फिर एक नीचा नजर आएगा, फिर उठा हुआ, फिर नीचा, जैसे लहर आती है, ठीक है। इस तरह से जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो ऐसे नजर आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो उन्होंने इसी नेचर को, इसी फेनोमेनन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बोला कि लाइट जो है इस तरह से प्रोपगेट करता है। तो फिर अब इनके बात तो कोई माना नहीं, इनके बात को कोई इतना तवज्जो दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि न्यूटन के कंपेयर में ये थोड़ा उनका जो न्यूटन का जो इमेज था एज ए साइंटिस्ट, उसके कंपेयर में इनको कम था, ठीक है। तो इनको इतना ज़्यादा इनके थ्योरी को ध्यान नहीं दिया गया और न्यूटन के ही थ्योरी को पढ़ते रहे, ठीक है। और ये जो नेचर बाद में फिर प्रूफ हुआ, उसी को हम बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट हम बोलते हैं इसे। तो अब फिर प्रूफ क्या हुआ, फिर बात यहाँ आता है कि फिर हुआ क्या, लास्ट में हुआ क्या। देखो 100 ईयर के बाद, मतलब 100 साल, 1 सेंचुरी तक तो इनके बात को कोई वैल्यू नहीं दिया। उसके बाद 100 ईयर के बाद 1800 के करीब में, मतलब
इन्होंने क्या हुआ कि एक थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट आए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया। लेकिन उससे पहले मैं जो क्रिस्टियन हाइजेंस ने एक और जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको भी मैं बता देता हूँ कि कैसे दोनों अलग थे, न्यूटन और हाइजेंस जो ये दोनों का मतभेद कैसे हुआ। तो इनने बोला कि भैया चलिए हम मान लेते हैं आपका जो आप जो कह रहे हो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, मैं मान लेता हूँ। उन्होंने मान लिया, बोले कि चलो मान लिया मैंने। अब आप बताओ कि एक रूम है, ये एक कमरा है, इसमें एक गेट है, यहाँ पे ये गेट है, ठीक है, ये गेट है। अब यहाँ से कोई लाइट सोर्स आ रही है, ठीक है। अब लाइट सोर्स आ रही है तो इसका मतलब कि न्यूटन के हिसाब से तो फिर यदि ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपोगेट करती है तो सिर्फ इस पार्ट को यदि हमने यहाँ पे विंडोज को ओपन किया, ठीक है, या विंडो या गेट को ओपन किया, कमरे का विंडोज को ओपन किया, तो सिर्फ इस पार्ट को ही क्या करना चाहिए था, लाइट अप करना चाहिए था, इसी को उजाला करना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। इधर यदि आपने टेबल लगाकर पढ़ रहे हो, इधर यदि आपका बेड है तो भी इधर आपको लाइट दिख रहा है। जैसे ही आप खिड़की ओपन करते हो तो आपके सारे चीज़, रूम के सारे पार्ट दिखने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो इसी तरह से हाइजेंस साहब ने न्यूटन साहब को चैलेंज करना स्टार्ट किया, ठीक। ओके, हम ये बात कर रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे कि वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया। सो देखो, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे न्यूटन के स्ट्रेट लाइन थ्योरी का। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला था कि जब यहाँ से स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब ये स्ट्रेट लाइन में लाइट के पार्टिकल यहाँ प्रोपोगेट करता है, तो इस पार्ट को तो चमकीला करता है, इसको ब्राइट करता है। फिर इधर वाले जो वस्तु था, चीज़ था, उसको क्यों दिखता है हमें? तो उन्होंने बोला कि ये जो लाइट है ये क्या होता है, इसके पार्टिकल रिफ्लेक्ट होके ये रिफ्लेक्ट होती है और यहाँ तक आती है, जिसके कारण हमें चीज़ें दिखती है, ठीक है। लेकिन उनका हाइजेंस साहब का क्या बोलना था? हाइजेंस साहब का ये बोलना था कि नहीं, ये जिस तरह से पानी का जो अभी तालाब वाला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट सोचा था, देखा था, उस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। उन्होंने बोला कि मान लो यहाँ पे मैंने एक बाल्टी पानी को गिरा दिया, एक बाल्टी पानी को मैंने यहाँ पे बहा दिया। अब पानी कभी भी ऐसे तो चलता नहीं है, ठीक है, उसको जैसे जैसे जगह मिलेगा वैसे फैलता है। पानी कैसे होता है? फैलता है। तो फैलेगा तो कैसे फैलेगा? जब यहाँ पे आएगा, पानी आया, ऐसे आया, ठीक है, पानी आया, तो ये किस तरह से फैलेगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन जाएगा? नहीं, ये फैलेगा, इस तरह से फैलेगा, ठीक है। तो इसके ये जो है ये कैसे होगा? ऐसे ऐसे फैलेगा और ये पूरे रूम में फैल जाएगा। फिर ये पूरे कमरे में फैल गया। फिर मैंने यहाँ से एक ओपनिंग और दे दिया, ये इधर एक और ओपनिंग दिया, तो ये भी, फिर इधर भी क्या होगा, ये इधर भी ये फैलेगा, इधर भी ये ऐसे जाएगा और ये इस तरह से फैलेगा पूरा, इस तरह से। फिर मैंने यदि एक और ओपनिंग दे देते हो, यहाँ पे इसको एक और ओपनिंग देते हैं इधर कमरे में, तो ये इधर भी ये क्या होगा? फैलेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया इसको, बट उस टाइम पे आपको पता है न्यूटन साहब के सामने तो इनको वैल्यू नहीं दिया गया। फिर न्यूटन साहब ने बोला कि चलिए, अब आप यदि आपने ऐसा थ्योरी बता रहे हैं तो आप हमें एक्सप्लेन करके बताइए। तो उन्होंने बोला कि देखो, अब मैं कोई जैसे ये चीज़ लेता हूँ, मैं कोई बुक ले, चलो इसी पे बात करते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये आपको अभी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस पे लाइट होके, वो न्यूटन साहब का कहना था कि रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों पे जाती है, ठीक है। लेकिन हाइजेंस साहब का कहना था नहीं, ये यहाँ पे लाइट कंटिन्यू ब्राइट नहीं है। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कंटिन्यू यहाँ पे लाइट अप है, यहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन ये कुछ समय के लिए, वो समय आप नहीं देख पाओगे, वो बहुत कम समय होता है, ठीक है, नैनोमीटर में समय होता है। उन्होंने बोला कि ये एक बार क्या होता है, एक ब्राइट होता है, फिर डार्क होता है, ब्राइट होता है, डार्क होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। उन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं हुए। न्यूटन साहब ने बोला कि नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में आता है, सीधा इस पे पड़ते रहता है और हमें दिखते रहता है, ठीक है। लेकिन हाइजेंस साहब का कहना था कि ये कैसा होता है, वो वेव नेचर को बता रहे थे। उन्होंने बोला कि ये ऐसे चलता है, वेव जो है, वो लाइट जो है इस तरह से चलता है। मतलब जब ऊपर वाली जो क्रस्ट आई, इस पे क्रस्ट पड़ा, तो ये ब्राइट ये दिख रहा है। फिर जैसे ये जीरो हुआ तो मतलब ये जैसे ही इस पॉइंट पे आया तो क्या हो गया? जीरो हो गया तो मतलब डार्क। और फिर जैसे ही इधर भी मैक्सिमम आता है, अब है ये वेव नेगेटिव में, लेकिन एनर्जी तो है ना, तो ये इधर भी मैक्सिमम एनर्जी है। तो ये एनर्जी जब टर्फ आता है तो भी लाइट अप हुआ ये,
समझ में आया? तो इस तरह से फिर अगेन जीरो, फिर लाइट अप, फिर अगेन जीरो, फिर लाइट अप। तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इस न्यूटन साहब ने नहीं माना, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट ऐसा आया कि एक जादू वाला एक्सपेरिमेंट इसको बोल सकते हैं। ये एक जादू एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, जादूगर एक तरह से बोल सकते हो इसको। हाइजन साहब के दिमाग में एक बात आया कि चलिए आप बोल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यू इस पे लाइट आ रही है और लाइट अप हो रहा है, हमें दिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने दिमाग लगाया, बोले कि एक टॉर्च मैं जला रहा हूँ इधर से, एक टॉर्च को हमने यहाँ से लाइट अप किया, चमकता है, चमकता है, बिल्कुल चमकता है। और हमने एक और टॉर्च इस पे से इधर डाला तो भी चमकता है। अब मैंने दोनों को साइमल्टेनियसली इसको ऑन कर दिया, मतलब हमने दोनों को एक बार ऑन कर दिया। एक देखो इधर से डालता हूं तो चमकता है, एक इधर से डालता हूं तो चमकता है, अलग अलग डाल रहा हूं तो दोनों चमक रहा है। लेकिन अजूबा तो तब हुआ जब दोनों टॉर्च को इकट्ठा जलाया गया, ठीक है, तो ये पार्ट डार्क हो गया, ये पार्ट डार्क हो गया। कैसे हुआ? अब आप एक्सपेरिमेंट करके देखना भी, दो टॉर्च को एक जगह फोकस करना उस पार्ट को अंधेरा कर देगा, उस पार्ट को क्या करेगा? अंधेरा कर देगा। इधर उधर लाइट अप होगा, लेकिन जहां पे फोकस जा रहा है वो उसको क्या कर देगा? अंधेरा कर देगा, चमकीला नहीं होगा। तो इसका मतलब इसको हम बोलते हैं जादूगर। ये तो जादू ही हो गया ना भैया। एक टॉर्च जब कर रहे हैं ब्राइट है, दूसरा टॉर्च कर रहे हैं तो भी ब्राइट है, और दोनों को इकट्ठा जलाया तो और ब्राइट होना चाहिए। ये तो नियम है। यदि आपने न्यूटन के फोर्स का नियम पढ़े होंगे तो मतलब मैं यदि बोलूं कि इस पॉइंट पे कोई इधर से फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और यदि मैं इस पे एक और फोर्स इधर से लगाऊं तो इस पॉइंट पे तो और एड अप हो जाता है, फोर्स क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें भी यदि कोई सरफेस है, सरफेस ही एक टॉर्च जलाने से ये चमक रहा है, दूसरी टॉर्च जलाने तो और ज़्यादा चमकीला होना चाहिए था, और ब्राइट होना चाहिए, लेकिन ये तो डार्क हो जा रहा है ये पार्ट। तो इस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे न्यूटन साहब को अच्छे तरीके से पकड़ लिया, न्यूटन साहब को अच्छे तरीके से हाइजन साहब ने पकड़ लिया कि अब आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। उन्होंने बोला मैं एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ। उन्होंने वो गए लैब में और उन्होंने लैब में दो बल्ब जलाए और बोला देखो ये पार्ट अंधेरा हो जा रहा है। अब न्यूटन साहब को पहले से तो डाउट था ही कि हमारे थ्योरी में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है। तो फिर उनको वहाँ पे उन्होंने फिर बोला कि हाँ लाइट जो है वेव का भी नेचर रखता है, ठीक है। और इसको जो सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट किया गया वो थॉमस यंग के थ्रू 1801 में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से किया गया। ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसमें आप इसको देखोगे, ठीक। लेकिन इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ कि ये कैसे हुआ। न्यूटन हाइजन साहब ने बोला कि आप तो स्ट्रेट लाइन बोल दिए, लेकिन मैं वेव बोल रहा हूँ, देखो आप वेव से कैसे ये एक्सप्लेन होता है, कैसे प्रूफ होता है। तो उन्हें बोला कि दो लाइट है, ये दो कोहेरेंट सोर्स है, दो टॉर्च है, और मैं बोल रहा हूँ कि इस पार्टिकल वेव नेचर में चल रहा है, इसका भी पार्टिकल वेव नेचर में होगा, दोनों टॉर्च का। अब उन्हें बोला देखो एक टॉर्च की आती है क्रिस्ट, ठीक है, एक टॉर्च की आती है क्या? क्रिस्ट इधर से, और दूसरे टॉर्च का आ जाता है क्या? टर्फ, दूसरे टॉर्च का आता है टर्फ, ठीक है। अब ये पॉजिटिव में, ये मैक्सिमम एनर्जी, ये मैक्सिमम एनर्जी किस में? पॉजिटिव में। ये भी मैक्सिमम एनर्जी, ये भी मैक्सिमम एनर्जी निगेटिव में, ये किस में? निगेटिव में। तो यदि आप अकेला टॉर्च जला रहे थे ना, उन्होंने बोला कि जो आप अकेला टॉर्च जला रहे थे, जब सिंगल टॉर्च आप लगा रहे, इस पे फोकस कर रहे थे, तो ये ब्राइट हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो हो रहा था वो आप काउंट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक बार ये मैक्सिमम हुआ, फिर जो टर्फ था वो इस पे आया, तो आपको हमेशा ये लाइट अप दिखता था। लेकिन अब देखो दो जब हमने जलाई, ये अंधेरा क्यों हो गया यहाँ पे? क्योंकि एक का आया क्या? क्रिस्ट, एक का आया टर्फ। अब बताइए, एक का ए प्लस ए और एक का माइनस ए क्या बना देगा? ये जीरो कर देगा। क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो मतलब एक टॉर्च का इधर आया क्रिस्ट, एक का आया टर्फ, ठीक है, और दोनों यहाँ पे सम अप करके ऐड अप करके क्या कर दिया? जीरो कर दिया, ठीक है। अब जीरो कर दिया तो अब जीरो हो गया यहाँ पे, तो ये पार्ट क्या होता है? डार्क हो जाता है। ये पार्ट क्या होता है? डार्क हो जाता है, जहाँ पे दो टॉर्च को फोकस किया जाता है। तो इसको हाइजन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। हाइजन साहब ने एक्सप्लेन कर दिया तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर बहुत हल्ला होता है, ठीक है, और बहुत हल्ला हुआ। सालों की पढ़ी हुई थ्योरी फेल। इतने सालों से सब स्ट्रेट लाइन चिल्लाते आ रहे थे, सारा का सारी थ्योरी रखा रह गया, ठीक है। तो फिर कुछ समय के लिए तकरीबन 100 साल तक वेव नेचर को फॉलो किया गया, वेव नेचर को फॉलो किया गया।
फिर 1901 में, 1901 नहीं, 1900 ही मान लो, 1900 में फिर अगेन एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और तब तक तो ये वेव थ्योरी अच्छा से काम कर रहा था, लेकिन अगला थ्योरी हुआ जो मेन क्लाइमैक्स था, अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ था, ड्रामा अभी भी बाकी था, तो ड्रामा अभी बाकी है। अब हम बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि सब थक गए तो फिर क्यों आइंस्टाइन को इसमें दखलंदाजी करना पड़ा, क्यों मैक्सवेल, डी ब्रोगली, फ्रैंकल, ठीक है, ये सारे साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन करने, ये जो एक्सपेरिमेंट, एक और जो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1900 में, इसमें फेल हो रहे थे, तो फिर 1905 में आइंस्टाइन को आना पड़ा, इसमें दखलंदाजी करना पड़ा, ठीक है। फिर आगे की कहानी नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन।